हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बहादुर कहानी की कथा वस्तु। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि बहादुर कहानी को किसने लिखा है। तो एक प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत जी द्वारा बहादुर कहानी को लिखा गया है। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहादुर कहानी की कथा वस्तु सुना रहा हूँ। प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी एक असहाय बालक के जीवन के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, स्वाभिमान, शोषण और पश्चाताप को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी का नायक दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे और उसकी माँ उसे बहुत मारती थी। घरेलू उत्पीड़न से परेशान होकर वह भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। गृह स्वामिनी निर्मला उसके परिश्रम और ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसका नाम बहादुर रखती है। बहादुर पूरे मन से काम करता, सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और हमेशा हंसता रहता। पहाड़ी गीत गुनगुनाना और दूसरों को हंसाना उसकी साहस प्रवृत्ति थी। किशोर निर्मला का उदंड बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो वह उसकी पिटाई कर देता था। बहादुर सब कुछ सह लेता, परंतु एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। जब निर्मला के पति ने बहादुर को डांटा तो बहादुर ने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे पाप को क्यों लाकर खड़ा किया। धीरे धीरे निर्मला का व्यवहार भी बदलने लगा। अब जरा सी भूल पर बहादुर को मारा पीटा जाने लगा। एक रविवार को आए रिश्तेदारों के 11 रुपए खो जाने पर बिना प्रमाण के बहादुर पर आरोप लगाया जाता है। उसे पीटा जाता है और पुलिस के हवाले करने की धमकी दी जाती है। फिर भी वह झूठा अपराध स्वीकार नहीं करता। इस घटना के बाद उसे घर में संदेह और अपमान की दृष्टि से देखा जाने लगता है। अंततः बहादुर एक दिन चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर की अव्यवस्था देखकर निर्मला, उसका पति और किशोर को उसकी ईमानदारी का बोध होता है। वे समझ जाते हैं कि बहादुर निर्दोष था और वे अपने अत्याचारों पर पश्चाताप करते हैं। बहादुर तो चला गया था, बस उसकी यादें शेष बची थी। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। यहीं पर कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को बहादुर कहानी की कथा वस्तु बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर से आंखें बंद करके इस वीडियो को एक बार और देखो। अगर तुम बार बार यही आवाज सुनोगे तो तुम्हें कहानी जल्दी याद हो जाएगी। दोस्तों, कमेंट कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।